चोरों की, गैंग ऑफ रोबर्स, चोरों की, डकैतों की, डिकॉइट्स की। जूरी होती है आपके जजों का समूह, कलेक्शन ऑफ जजेस। बेवी, शाबाश, बेवी लड़कियों का कलेक्शन होता है। बंच जो है वो आपके चाबियों का गुच्छा, चाबियों का कलेक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बंच बोलते हैं। बेटा एक्स्ट्रा और आगे से मत लिखो, ठीक है? चलो जिन बच्चों को मैं बता देता हूँ ना, जूरी आपके जजों का समूह होता है, ठीक है? जजों का समूह आपके जूरी, ये जो मेंबर्स होते हैं, अलग अलग परिवार के मेंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट, उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए फैमिली बना देते हैं। आर्मी आपके सोल्जर्स का कलेक्शन होता है। कमेटी मेंबर्स की होती है, समझ रहे हो? जैसे कि कोई भी निर्णय लेने के लिए, किसी भी डिसीजन को प्राप्त करने के लिए लोगों का समूह बना दिया गया, उससे हमने क्या बोल दिया? कमेटी बोल दी। बंच गुच्छा होता है किसका? चाबियों का। कीज का कलेक्शन, कीज चाबियां, या फिर मान लो आपके अंगूर हो गए, अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कलेक्टिव नाउन क्या आया? बंच आया। पालतू जानवर, जानवर कैटल क्या होते हैं? पालतू जानवर होते हैं, है ना? ये गाय, भैंस, बकरी, है ना? ये सब मिल करके आपके क्या कहलाते हैं? कैटल कहलाते हैं। और इनका कलेक्शन जो है वो, उसको हमने क्या बोल दिया? हर्ड बोल दिया, ठीक है? हर्ड ऑफ कैटल होता है सब आपके, ठीक है? मॉब भी होता है सब आपके, मॉब भी आपके कलेक्शन होता है। एंग्री पीपल, ठीक है? ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल आपके मॉब कहलाता है। ऐसे लोग जो तोड़फाड़ कर रहे होते हैं वो मॉब आपके कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। ये सब आपके कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? ये सब कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब कलेक्टिव नाउन है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अभी तुम्हें समझ आना चाहिए बेसिकली कि कलेक्टिव नाउन होते क्या है ना। बाकी अपन ज्यादा, मैंने क्या बोला, फिर और बातें अपन फिर कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट है सब अपन एडवांस वाले बैच में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो भाई, चौथे टाइप की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है? इसे हम बोलते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? अच्छा, अच्छा, पहले तो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब बताता हूँ ना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं हो, शेपलेस, जिसका कोई आकार नहीं हो, आकार विहीन। हिंदी में क्या बोलते हैं? आकार विहीन। आपके क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है? सो हाँ जी, वेरी गुड, है ना? अनटेंजिबल, है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं ना। तो ऐसे नाउन जिन्हें आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो ना, केवल फील कर सकते हैं ना, केवल फील कर सकते हैं हम इनको, है ना? ठीक है। देखो, वैसे तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई कैटेगरी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? देखो तुम्हारे, फिर से शुरू हो गए ना तुम, ऑनेस्ट ये लिखना है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, तुम मानते नहीं हो बेटा, तुम को होशियारी दिखानी। होशियारी दिखाए बिना मेरे पेट में ना डाइजेशन नहीं होता। होशियारी तो दिखानी है, मुझे आता, मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, मैं लिखूंगा। ठीक है जी, जहाँ जरूरत है। अरे मान लिया तुम होशियार हो भाई, मान लिया भाई, मान लिया, मान लिया, ठीक है। अच्छा भाई, बाकी बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं दें, मैं जब बोलूं तभी ध्यान दे, वो बस स्क्रीन पे ध्यान देना। क्योंकि जिनको लिखना है वो लिखेंगे, जिनकी आदत है वो लिखेंगे, है ना? ठीक है। तो आप कमेंट पे फोकस मत करना, कमेंट को बंदी करके रखा करो। अनटिल और अनलेस मैं आप लोगों को कुछ कमेंट करने के लिए नहीं बोलूं, तब तक इसको बंदी करके रखना, ठीक है? क्योंकि अब थोड़ी देर बाद में मैं जो है वो नोट्स बाद में बनाया करो भाई, पीडीएफ वर्ड, अभी तो सिर्फ समझा करो, है ना? ये क्लास में अभी तुम देखो, वही वही वाली बात आ गई। अगर तुम लिखोगे भी, ध्यान भी दोगे, सुनोगे भी, सारी डाइवर्ट अटेंशन केवल एक जगह, और वो है यहाँ। ये पढ़ाया जा रहा है, सुनना है, देखना है, और सीधा यहाँ घुसाना है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ घुसाओ, यहाँ इसमें इसमें जाने दो डायरेक्ट, ठीक है? ये बाद में बनाया करो नोट्स वगैरह, ये सब चीजें ना, सीधा यहाँ पे माइंड में।
ठीक है, सिखाने के लिए तो मैं लिखता हूं, नहीं तो एक पीपीटी बना लेता दूसरे मास्टरों की तरह। पीपीटी टीचर बनना, पीपीटी मास्टरों से पढ़ना है क्या तुम्हें? पीपीटी मास्टरों से ये ऐसे नोट्स बनाओगे तो पीपीटी मास्टर ही बनोगे तुम। यहां घुसाओ सीधा, ठीक है। हाँ जी, तो देखो वैसे तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो वैसे तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कोई कैटेगराइज नहीं कर सकते, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ना, ठीक है, कि ऐसे वर्ड्स है ना जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड, ठीक है, ऐसे एक्शन जो कि नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे एक्शन जो कि मतलब एक्शन की नाउन वाली फॉर्म और कोई भी स्टेट की नाउन वाली फॉर्म, क्वालिटी की नाउन फॉर्म, एक्शन की नाउन फॉर्म और स्टेट की नाउन फॉर्म। तो जो नाउन फॉर्म होती है, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की, वो सब आपके कैसी होती है? वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, वो सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। अब ये नाउन वाली फॉर्म क्या होती है, इसके ऊपर और ज्यादा आगे हम बात करेंगे, फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ना। जैसे कि देखो ऑनेस्टी, ठीक है, हाँ जी, है ना। ये ऑनेस्टी क्या है? आपके एडजेक्टिव ऑनेस्ट से निकल करके आई है। ऑनेस्ट आपके क्या होता है? ये आपके एडजेक्टिव होता है। इसके अंदर तुमने एल वाई जोड़ दिया, ये क्या निकल के आया बताना जरा? ऑनेस्टली। अरे यार ये क्या निकल के आया? एडवर्ब, शाबाश, ठीक है। हाँ, एल वाई एड करने पे एडवर्ब आया, ठीक है। तो फिर ये ऑनेस्टी क्या है? ये क्या है? ये बच्चों एक तरीके से स्टेट है ना, ईमानदार होने की अवस्था, ईमानदार होने की स्टेट, ये एक तरीके से स्टेट है। ईमानदार होने की स्टेट जो है वो क्या कहलाएगी? आपके ऑनेस्टी कहलाएगी। समझ आई बात? ये गुण है एक तरीके से ऑनेस्टी, है ना। ऑनेस्ट आपके एडजेक्टिव हो गया, और ये ऑनेस्ट होने की जो स्टेट होती है वो आपकी क्या होती है? ऑनेस्टी होती है, ठीक है। चलो, तो ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, और ये काइंडनेस, ये सब आपके क्या होते हैं? क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ्टर कैसे? ये देखो, लाफ से बना है, लाफ का मतलब होता है, लाफ आपके वर्ब होती है, इससे बना आपके लाफ्टर, क्या हो गया? ये नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। ऐसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसे ही मूव आपके वर्ब होती है, मूव से बना मूवमेंट, ये क्या हुआ? आपके नाउन। क्लियर है आप लोगों को? बोलो भाई, है ना। ये एक्शन हो गए, तो मूवमेंट हो गया, लाफ्टर हो गया, ये सब आपके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट आपके अवस्था, देखो स्लेवरी, गरीबी एक अवस्था है ना, और पोवर्टी, बचपन भी एक अवस्था ही होता है, चाइल्डहुड, राइट, है ना, चाइल्डहुड हो गया, और मदरहुड, मातृत्व की अवस्था। तो ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट, इनको हम जो है वो केवल महसूस कर सकते हैं ना, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, चलो भैया ना, इसको थोड़ा सा, हाँ जी, इसको हम ऐसे समझाते हैं ना, ठीक है। इसको हम ऐसे समझाते हैं, इधर देखो भैया ना, एक बार इसको ऐसे समझना, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपके एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय का मतलब क्या हुआ? ईमानदार लड़का। ऑनेस्ट बॉय क्या हुआ? ईमानदार लड़का, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ना, मैंने बोला स्टेट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट क्या कहलाएगी? ईमानदार होने की अवस्था आपके क्या कहलाएगी? स्टेट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ईमानदार होने की अवस्था आपके क्या कहलाती है? वो कहलाती है नाउन ऑनेस्टी,
वो क्या कहलाती है? नाउन ऑनेस्टी। ठीक है, ब्रेव आपके एडजेक्टिव है, अरे ब्रेव आपके एडजेक्टिव है, ब्रेव गर्ल यानी कि आपके बहादुर लड़की, ब्रेव गर्ल का मतलब क्या हुआ? बहादुर लड़की। लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग ब्रेव, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग ब्रेव से मेरा मतलब होता है बहादुर होने की अवस्था क्या कहलाएगी? स्टेट ऑफ बीइंग ब्रेव क्या कहलाएगी? ब्रेवरी कहलाएगी, राइट। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। लाफ आपके क्या होता है? वर्ब होती है, ठीक है, एक्शन होता है। और इसकी जो स्टेट होती है हंसने की अवस्था, वो आपके क्या हो गई? लाफ्टर हो गई, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे इनको और अच्छे से आप लोगों के सामने, हंसने की अवस्था स्टेट ऑफ लाफिंग क्या कहलाएगी? आपके लाफ्टर हो जाती है ना। क्लियर है आप लोगों को यहां से? बोला हाँ सर क्लियर है। और ज्यादा क्लियर हो रहा है यहां से? हाँ जी, चलो चलो, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ कि एक बात बताना जरा, मुझे एक बात बताना, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ सारे के सारे। हाँ जी। अच्छा चाइल्ड क्या होता है? नाउन होता है, ऑलरेडी एक नाउन होता है। लेकिन मैं ये, अगर मान लो स्टेट के बारे में बात करो ना, चाइल्ड आपके नाउन होता है, बच्चा। लेकिन ये जो बच्चे होने की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? चाइल्डहुड कहलाता है ना। बच्चे होने की अवस्था स्टेट आपके चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा था, मैं ये बोल रहा था ऑनेस्टी को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, इसको केवल फील कर सकते हो। ऑनेस्टी को देख सकते हो क्या? और ऑनेस्टी कैसी है? हाथ मिला सकते हो इससे और आजा। और कैसी है? बढ़िया है। यार गले तो मिल यार, ऑनेस्टी बहुत दिन हो गया यार। हाँ, ब्रेवरी को देख सकते हो, टच कर सकते हो। और भाई ब्रेवरी बहन कैसी है? ले राखी तो बांध दे, आजा। है? नहीं है ना, केवल फील कर सकते हैं ना, किसी एक पर्सन के अंदर होती है, किसी उसके अंदर ये स्टेट होती है किसी व्यक्ति में, जिसको आप महसूस करते हो ना। गुण होता है एक तरीके से, है ना। एक गुण होता है जो आप, जिसे आप फील करते हो, ठीक है। अच्छा जी, है ना, वेरी नाइस, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको क्लियर है क्या? कि हाँ सर सबको क्लियर है। अंतिम जो टाइप होता है इसे हम बोलते हैं आपके मटीरियल नाउन, ठीक है। मटीरियल नाउन बोलते हैं ना। और ये बेसिक मैटर को दिखाता है सब आपके, बेसिक मैटर, ठीक है। बेसिक मैटर कैसे? जैसे कि आपके कोई भी मेटल हो गया, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एटसेट्रा। कोई भी गैस हो गई, CO2, O2, स्मोक, ठीक है। कोई भी फूड हो गया, ब्रेड, बटर, एटसेट्रा। हाँ जी। और ठीक है, और क्या, कोई भी लिक्विड हो गया, लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड हो गया, जैसे वाटर, मिल्क, एटसेट्रा। अब यार इसमें क्या, वो एक दो चक्कर हो जाते हैं, कॉन्क्रीट नाउन वाला चक्कर हो जाता है, ठीक है। अब फिर वो इतनी गहराई में हमें जाना नहीं है, क्योंकि हमें पता है इनकी जरूरत क्यों पड़ेगी। हमें सिर्फ इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि इनकी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग ग्रामर के कॉन्सेप्ट सिखाते समय बहुत होता है, राइट। बहुत बार आपके इस्तेमाल आएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जब तुम पढ़ोगे एडवांस बैच में, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग, राइट। ये बेसिक जो 5 टाइप होते हैं ना, जो ट्रेडिशनल ग्रामर में थे, ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये होते क्या, ठीक है। अगर हम इसके अंदर और कैटेगरीज बनाए तो फिर क्या होता है, फिर एक कॉन्क्रीट नाम की कैटेगरी भी होती है, राइट। कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट।
फिर वहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये आपके मटेरियल नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के कुछ पार्ट्स जो है वो आपके कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट में जाके तो कॉमन का पार्ट बन जाते हैं, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाते हैं ना। तो वो सब चीजें तुम्हारे काम की नहीं है ना। एज ए टीचर मैं सिखा दूंगा, अगर किसी को सीखने की इच्छा है, बहुत ऐसे डाउट्स हो तो मुझसे पूछो, है ना। तो वहां पे ये फिर क्या शिफ्ट कर जाती है इनकी कैटेगरी, है ना, लेकिन वो अभी तुम्हारे काम की। इनको तुम जब गूगल आउट करोगे तो तुम ये पाओगे कि बहुत सारे मटेरियल नाउन जो है वो तुम्हें कॉमन नाउन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे मटेरियल नाउन तुम्हें कॉमन नाउन के रूप में मिल जाएंगे। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि एक कैटेगरी और होती है कॉन्क्रीट और नॉन कॉन्क्रीट, है ना, उसकी वजह से हो जाता है ऐसा। तो वो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इतना गहराई में तुम्हें पीएचडी करनी नहीं है लैंग्वेज के अंदर। वही चीजें सीखो जो तुम्हारे काम की है और जो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे, राइट। वही चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। हाँ जी। चलो, तो आगे बढ़ते हैं सब आपके यहाँ। नहीं 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 नहीं, ना एडवांस के लिए जरूरत है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरत है ना। बोल दिया मैंने, मैं जो बोल देता हूँ एक बार में समझ जाया करो ना। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। मतलब ये ऑनेस्टी स्टेट है, उसको क्वालिटी, अरे समझाने के पर्पज से लिख दिया, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये टर्मिनोलॉजी है, इनमें कंफ्यूज मत हो भाई, है ना। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है ना, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी है। स्टेट की जगह क्वालिटी लिख दो, क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, है ना। तो ऑनेस्ट होने की क्वालिटी आपकी ऑनेस्टी कहलाती है, उसमें क्वालिटी लिख दो, स्टेट लिख दो, एक ही बात है ना। टर्मिनोलॉजी, इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चलो भाई, है ना। तो ये आपके 5 बेसिक टाइप थे नाउन के। बोलो भाई, सबको क्लियर है क्या? कि हाँ गुरुजी सबको क्लियर है? चलो, एक टेस्ट ले रहा हूं मैं छोटा सा। फटाफट से ले रहा हूँ एक टेस्ट, है ना। तो जल्दी से इसको, है ना, फटाफट से जल्दी से इसको आंसर करेंगे सारे के सारे, ठीक है। आ जाओ भैया ना। हाँ भाई, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। पढ़ेंगे सुरेंद्र, सब पढ़ेंगे, है ना। अभी जितना समझाया है उतना, ये तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे, अभी तो शुरुआत ही है ना। आ जाओ भैया ना, जो चीजें सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप सीखते चलो ना। तुम्हारी क्यूरियोसिटी बहुत आएगी, बहुत सारी चीजें के ऊपर तुम्हारा दिमाग जाएगा, लेकिन अभी तुम बेसिक स्टेट पे, आगे धीरे धीरे जाके क्लियर होगी, ठीक है। ये आपके कैसी नाउन है? कॉमन नाउन। टेबल कैसी नाउन है? कॉमन नाउन, ठीक है। लव कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। शाबाश। वाटर कैसा है? मटीरियल। जूरी कैसी है? कलेक्टिव। ठीक है जी, शाबाश, है ना। अभी ऐसे मत करो, एक एक करके आंसर मत करना, ठीक है। ये देखो वैष्णवी ने कैसे आंसर किया है, वैष्णवी के आंसर को देखो सारे के सारे, है ना। वैष्णवी ने जैसे आंसर किया ना वैसे आंसर करना है, एक साथ, है ना। एक साथ आंसर करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, यहां पे करो। जैसे वैष्णवी ने किया, एक साथ पांचों को लिखो एक ही कमेंट में। एक ही कमेंट में पांचों को लिखो कि सर पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। ये देखो, ये देखो, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया इनके। जजमेंट, फैमिली, हेल्थ, एल्कोहल और हैबिट। चलो देखो, मधुरिमा का आ गया है, वेरी गुड, है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऐसे शाबाश। कोई बात नहीं, नहीं हो पाता तो नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जजमेंट आपके एब्स्ट्रैक्ट होता है, शाबाश, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है। हेल्थ आपके एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। एल्कोहल मटीरियल है। हैबिट आपके कॉमन नाउन। अरे हैबिट आपके एब्स्ट्रैक्ट कैसी हुई? आदत। बहुत सारी आदतें हो सकती है ना किसी आदमी की, हैबिट्स। हैबिट तो, आदत तो बहुत सारी हो सकती है, ये तो कॉमन नाउन है। हजारों लाखों की संख्या में अवेलेबल हो, कॉमन नाउन हो जाती है ना। हजारों लाखों की संख्या में बहुत सारी हैबिट्स हो सकती है, 10 20 50।
ठीक है, चलो हाँ जी आगे बढ़े। हेल्थ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आगे देखो भाई, एनिमल, राम, चाइल्डहुड, राइस, एयर, जल्दी से करो। हाँ जी जल्दी से करो, हाँ करेंगे, इसका आंसर करेंगे, रुको एक बार, जल्दी से आंसर करो, फटाफट से आना। कॉमन, प्रॉपर, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, एकदम सही जा रहे हो ना। तो पहले एनिमल आपके कैसा नाउन हो गया? ये कॉमन हो गया, ये प्रॉपर हो गया, ये आपके हाँ जी, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट है। राइस जो है वो आपके मटेरियल हो गया। एयर जो है उसको भी हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में ही रखेंगे, ठीक है, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। क्लियर है? समझने के पर्पज से है ना, समझने के पर्पज से ये सारी चीजें है ना, टर्मिनोलॉजी को समझने के पर्पज से है ना। चलो आगे बढ़ो, अर्थ, प्लेनेट, आर्मी, ब्रेड और बेड। अरे देखो बच्चों, देखो कुछ कॉमन क्वालिटीज होती है जो आपको दोनों में मिलेगी, है ना, ठीक है। अब गैस की कैटेगरी में आती है ना, ठीक है, तो दैट्स वाई हम जो है वो इसको मटेरियल में डाल देते हैं ना, दैट्स वाई हम इसको मटेरियल में, कुछ कॉमन क्वालिटीज होती है इनमें एक दूसरे में, है ना। तो ऐसे घबराओ मत कि सर एयर जो है उसको हम केवल फील कर सकते हैं, है ना, तो गैस की कैटेगरी में ही आती है वो आपके, है ना, तो उसको हम मटेरियल नाउन मान लेते हैं ना। बेसिक मैटर है, नेचर का बेसिक मैटर है, हवा का, पानी का होना, पानी का होना, हवा का होना, सोने का, चांदी का होना, ब्रेड का होना, ये बेसिक मैटर है, बेसिक मैटर है हमारी पृथ्वी के, तो ये सब मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो भाई, है ना, तो बाकी जो है वो प्रैक्टिस तुम करना सारे के सारे, है ना, ये तुम्हारे लिए बनाए। ठीक है, तो ये देखो, अर्थ जो है वो आपके कैसी नाउन होती है? ये प्रॉपर है। और ये प्लेनेट क्या है आपके? ये कॉमन है, ठीक है। तो करना, इसकी शीट दे देंगे फिर तुम्हें, ये सॉल्व करना है, ये सारी करना है, ये सब, ये तो इनको कर लोगे सारी को, क्लियर हो जाएगा ना। क्लियर है? मुझे आगे बढ़ते हैं, एक फाइल ऐड करता हूँ बढ़िया सी। हाँ जी, अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, है ना। तो अब ये देखो, जैसे हैबिट है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट और कॉमन है ना, देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैबिट से कंफ्यूज हो रहे थे, है ना। तो हैबिट कैन बी, हैबिट जो है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकती है और कॉमन नाउन भी हो सकती है, ठीक है, वो कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट दोनों का गुण होता है, लेकिन चूंकि हम उसका प्लूरल बना लेते हैं, उसके बहुत सारे मतलब हजारों लाखों की संख्या में अवेलेबल हो सकती है, वो बहुत सारी हो सकती है ना, तो उसको मैंने कौन सी कैटेगरी में रखा, उसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखा, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, इस वजह से मैंने उसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखा, समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है सबको? चाइल्डहुड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, है ना, चाइल्डहुड को अपन, हाँ चाइल्डहुड को एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे, मटेरियल नहीं बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे, समझ रहे हो?
हाँ जी, सबको क्लियर है? ये सब चीजें क्लियर हो रही है ना? बेड भी आपके कॉमन ही होगा। कल मॉर्निंग से बुक रीडिंग भी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे बेटा ना, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी शुरू कर देंगे। ये तुम करना भाई, है ना, ये सब तुम्हारे करने की चीजें हैं। बताओ, देखिए ब्यूटी क्या होती है? ब्यूटी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट। फायरमैन कॉमन। मार्टिन लूथर प्रॉपर। डेली प्रॉपर। ठीक है, तो ये सब तुम प्रैक्टिस करना। ये शीट्स वगैरह मैंने बोला ना, ये मेरा जो नया बैच मैंने बनाया, इसमें मैंने बहुत जबरदस्त शीट्स बनाई है आप लोगों के लिए, है ना। पीडीएम्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बच्चों आपस में पूछा करो भाई, है ना। अपडेट में ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं शीट, है ना, ऑलरेडी मैंने डाल दिया। चेक करा करो, तो कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है। चलो, हमने बेसिक बातें नाउन के बारे में करी है। अब मैं थोड़ा सा प्रोनाउन के ऊपर बात कर लेता हूँ ना। हाँ जी, ये सब तुम करना प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आएंगी। ये कहाँ से आ गई? चलो जी, है ना। अब बात करते हैं हम आपके प्रॉपर नाउन के बारे में, सॉरी प्रोनाउन के बारे में ना। थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। आओ भाई, नाउन के काइंड्स के बारे में बात कर ली, प्रोनाउन के बारे में बात कर ली। अच्छा, प्रोनाउन से आप लोग क्या समझते हो भाई, जल्दी से बताओ। हाँ जी, सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं तो। हाँ जी, इसमें बालिका वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह आते हैं ना, नाउन की जगह आने वाले शब्द जो होते हैं वो आपके प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। चलो, अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये क्यों आए है ना, ये प्रोनाउन का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ ना। अच्छा, एक बार क्या होता है बच्चों की, अगर मान लो सेंटेंस में हम नाउन को रिपीट करते रहेंगे, है ना, तो उससे सेंटेंस की ब्यूटी खत्म हो जाती है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन इसलिए आए ताकि सेंटेंस की ब्यूटी जो है वो इंटैक्ट रहे, सेंटेंस उतना ही जो है वो ब्यूटीफुल रहे, इंटरेस्टिंग रहे, राइट। तो जैसे मैंने, राम इज अ गुड बॉय, राम वर्क्स हार्ड, राम गोज टू स्कूल डेली, राम इज माई ब्रदर, राम राम राम, ऐसे नहीं है ना। सो हम राम की जगह फिर हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन लिखते हैं ना। राम इज अ गुड स्टूडेंट, ही कम्स टू स्कूल डेली, ही ऑल्सो टॉक कॉल्स मी एवरी डे। तो ही जो है वो आपके राम की जगह हम लेके आए, ताकि हम सेंटेंस की ब्यूटी को बनाए रखें ना। अवॉइडिश, देखो लैंग्वेज की एक खासियत होती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिपीटेशन को अवॉइड करती है, और उस अवॉइड करने के लिए वो नाउन की जगह तो प्रोनाउन आ जाते हैं, और जहां पर मान लो कोई वर्ड, दूसरा वर्ड नहीं आता, वहां पर वो क्या करती है, उस वर्ड को गैप कर देती है। ये बात आपके वर्ब पे भी लागू होती है, ये बहुत सारी जगह आगे तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है कि लैंग्वेज जो होती है वो अपने आप को रिपीट होने से अवॉइड करने की कोशिश करती है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, हम उसके रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, और उसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए नाउन की जगह तो प्रोनाउन आ जाते हैं, और जहां पर मान लो कोई रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए कोई चीज नहीं है, वहां पर हम उस वर्ड को ओमिट कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, उसको गायब भी कर देते हैं। चलो जी, है ना। अब देखो, जो प्रोनाउन में हमें क्या सीखना है। बफरिंग हो रही है तो ये तुम्हारी वजह से हो रही है, मेरी वजह से नहीं हो रही, मेरा तो नेट बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब प्रोनाउन में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। बोलो भाई, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होते हैं जो हमें सीखने हैं बेसिक्स के अंदर, वो कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं बोलो भाई, कौन से होते हैं बोलो? पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, ये पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं साहब, ना? ये पर्सनल प्रोनाउन आपके वो प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, किसी भी कॉन्वर्सेशन में या किसी भी बातचीत में जिन लोगों को दर्शाते हैं वो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं।
कोई भी कॉन्वर्सेशन होता है, कोई भी बातचीत होती है, उसमें एक बात बताओ, कितने तरीके के लोग हो सकते हैं? बताओ, कोई बातचीत है उसमें कितने तरीके के लोग हो सकते हैं? ईमानदारी से बताना। किसी भी बातचीत में जनरली तीन तरीके के लोग हो सकते हैं ना। कॉन्वर्सेशन में तीन तरीके के लोग हो सकते हैं। पहले वो जो कि बोलने वाले हो, स्पीकर हो सकता है, ठीक है। दूसरा कोई सुनने वाला हो सकता है, और तीसरे वो जो ना तो सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं, जिनके बारे में बात हो रही हो। पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट, ठीक है। इसका मतलब जिनके बारे में बात हो, जिनके बारे में बात हो, ठीक है। इसको अगले वाले पेज में ले लेता हूं ना। तो कन्वर्सेशन में, किसी भी तरीके की बातचीत में, कन्वर्सेशन में तीन तरीके के लोग होते हैं। पहला बोलने वाला, स्पीकर। दूसरा सुनने वाला, यानी कि लिसनर। और तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं। पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट, इसका अर्थ क्या हुआ? पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट का मतलब हुआ पर्सन कोई भी व्यक्ति या कोई चीज जिसके बारे में हम बात करते हैं ना। अच्छा, ग्रामर की टर्म्स में इनको क्या बोला जाता है? इन 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 तीनों की कैटेगरी क्या होती है? इन तीनों की कैटेगरी जो है, वो स्पीकर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। लिसनर को हम क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन बोलते हैं। और जो पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रामेटिकल कैटेगरी है इनकी। इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है। हाँ जी, थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, चलो जी, चलो जी। अमित गुप्ता, मेरे हाथ में नहीं है ये, मैंने 10 बजे का टाइम चूज कर लिया सुबह का, और वही रहेगा टाइम, है ना। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं चाहूं तो इसको 10 मिनट का कर दूं, मैं 5 मिनट का कर दूं। इट इज नॉट इन माई पावर। मैंने 10 बजे का टाइम चूज कर लिया, यही रहेगा। मेरी मजबूरी होती है, तो कभी आज मजबूरी थी, सुबह नहीं ले सकता, तो इस वजह से शाम को ले रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, है ना। तो अब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। बताओ भाई, फर्स्ट पर्सन के मैं कुछ प्रोनाउन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, है ना। आप लोगों को बताना है किस किस को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने लिखा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से जो है वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, कौन कौन से हैं जो सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, और कौन कौन से जो है वो आपके थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। जल्दी से बता दो। ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि ये सब चीजें तो मुझे आती है और मैं ये नहीं पढ़ूंगा, तो मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज मिस कर देगा, क्योंकि इसके बाद में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ले रहा हूँ जो किसी को नहीं आती। यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें से किसी को नहीं आती, ठीक है। तो बेटर यही है कि क्लास में बने रहे, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है, आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में है, आते हैं। यू आपके सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आता है, और ही, शी, इट और दे आपके थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सबको? जब मैं बोलूंगा आई, तो इसका मतलब 100% मैं स्पीकर हूं। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, तो ये मैं कौन है? बोलने वाला है या सुनने वाला है? ये मैं कौन है बताओ? बोलने वाला होगा या सुनने वाला होगा? बोलने वाला। हम तेरे दांत तोड़ देंगे, तो ये हम कौन होंगे? बोलने वाले होंगे या सुनने वाले होंगे? बोलने वाले होंगे, यानी कि स्पीकर होंगे। तू तू अपने दांत उड़ा कर रहेगा। तू अपने दांत उड़ा कर रहेगा, तो ये तू कौन है? ये यू कौन है? लिसनर है। अरे यू, यू किसको बोल रहा हूं मैं? यू किसको बोला जा रहा है? लिसनर है ना ये। यू किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? लिसनर के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना ये। वह अपने दांत उड़ाएगा, तुम अपने, दे दे वो अपने दांत उड़ाएंगे, ये सब आपके ही शी इट दे थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सब आपके, एक इंपॉर्टेंट बात है ना। ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, इनके पास में जब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे, अरे हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे,
तो क्या मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इनके पास में एक एट्रीब्यूट होता है, और वो कौन सा एट्रीब्यूट होता है? केस। ठीक है, केस का एट्रीब्यूट होता है प्रोनाउन के पास में, होता है क्या? अरे इन प्रोनाउन के पास में एट्रीब्यूट होता है केस वाला। ठीक है, अच्छा केस, आप लोगों को मैंने बताया था कि टोटल केस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव। ठीक है, केस के कितने टाइप होते हैं? केस का मतलब होता है, इसका मतलब केस का मतलब होता है रूप। मतलब इनके प्रोनाउन के 3 रूप होते हैं। एक सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाला केस, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट केस। जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है रूप, उसे हम ऑब्जेक्ट केस बोल देते हैं। और जो पजेशन को रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाता है? वो आपके पजेसिव केस कहलाता है। ठीक है, तो 3 केस हो गए, सब्जेक्ट केस, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट केस, और तीसरा क्या हो गया? पजेसिव केस। ए, बी और सी। और जिसको कुछ एग्जाम्पल याद हो, वोकेटिव भी होता है। अरे पार्थ आस्था, क्या करना है तुम्हें, क्या करना है? अरे देखो मेरी बात सुनो, अभी ये जैसे बोल रहा है वोकेटिव है ना, तो क्या होता है, जैसे अच्छी टर्मिनोलॉजी होती है ना, उसके अंदर ये कैसे ऐसे हो जाते हैं सब आपके, है ना? मतलब इनको नाम दे दो, नॉमिनेटिव बोल दो, एक्यूजेटिव बोल दो और जेनेटिव बोल दो, है ना? ठीक है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव। जेनेटिव को वोकेटिव केस भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने पढ़ रखी है सब बातें, मैं लिंग्विस्टिक का स्टूडेंट हूँ। ये वोकेटिव और ये सब जो है वो, समझ रहे हो ना बात? नॉमिनेटिव केस बोलू बोल करके मैं सब, क्योंकि तुम्हारे तुमसे कोई नहीं पूछ रहा कि सब्जेक्ट केस को भी नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। ठीक है, कोई भी नहीं पूछने वाला तुमसे। देखो मेरे, सुन रहे हो क्या मेरी बात? ये थोड़ी सी क्या लिंग्विस्टिक्स की भाषा है ना? वहां पे जो तुम कभी नहीं, अच्छा करा तुमने बेटा पूछ लिया। पार्थ बेटा, तुमने अच्छा करा, है ना? ये अच्छा करा ना, तो है ना, अच्छा करा, अच्छा करा। नहीं नहीं, वो बच्ची नॉलेज नहीं चेक कर रही है, उसने कहीं पढ़ा उसको कर, ये टर्मिनल तुम्हें पता है, जब किसी टाइम पे मुझे ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ के मैं कंफ्यूज हो गया था। बच्ची की गलती नहीं है, उसने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है ना। ऐसे नहीं करोगे भैया ना, नॉलेज चेक कर रही है, नॉलेज वॉलेज की बात नहीं है। एक बार मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं पढ़ रहा था ना ग्रामर बच्चों, तो मैं बताता हूँ एक बात। तो मैंने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैं ये कंफ्यूज हो गया, मैंने रट लिया उसको कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना? लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। तब की बात है जब मैं शुरू शुरू में ग्रामर पढ़ना शुरू कर रहा था ना, उस समय की बात ही है ना। तो है ना, तो मैं सबसे पहले, तुम सबसे पहले बताया, जब मैंने ग्रामर सीखना शुरू किया था, तो मैं एक किताब लेके आया, बहुत फेमस किताब है ना, जो तुम लोग सारे पढ़ते होंगे, या बहुत फेमस, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है किताब वो। एसएससी की तैयारी करते हैं ना सारे बच्चे, उसी किताब को पढ़ते हैं। और उसमें रूल्स बना रखे थे। तो मैं क्या करता था, मैं शुरू में बच्चों, मैं पहले स्पोकन वालों को पढ़ाता, स्पोकन इंग्लिश का टीचर हुआ करता था। ना 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 ना, रेनन मार्टिन की इज्जत मत उतारो ये बोल करके। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जो एसएससी की तैयारी करता है ना, वो एक किताब आती है, रूल्स की किताब आती है। ठीक है, किसी मैडम की है जो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझ जाओ तुम इशारों में, तो उसमें रूल्स वगैरह थे। ठीक है, तो वो रूल्स वगैरह मैं पढ़ रहा था। ठीक है, हाँ जी, समझ गए समझ गए, आगे आंसर आ गया। ठीक है, तो उसमें क्या एक रूल लिख रखा था, है ना, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में पता नहीं कुछ रूल था। ऑप्टेटिव सेंटेंस को में कि इस तरीके से रूल, ऑप्टेटिव सेंटेंस का कोई नियम लिखा। अब मुझे ये ही नहीं पता कि यार ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, तो मुझे वो रूल कहाँ से समझ आएगा? ठीक है, बट मैंने रट लिया कैसे भी करके। ठीक है, और मैंने फिर क्या, वो रट लिया, और फिर ऐसे करके मैंने पढ़ाने की कोशिश करी एक बैच में, उन बच्चों ने भगा दिया मेरे को, है ना। क्योंकि मैं एमए कर रहा था। ठीक है, मैं मतलब लिंग्विस्ट लिटरेचर का स्टूडेंट। तो मैं ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने चला गया। ठीक है, तो बोला यार मैं स्पोकन को पढ़ाता हूँ। और स्पोकन में क्या था कि स्पोकन में क्या होता है बच्चों, 2 महीने का ही काम होता है जनरली। ये जो होता है ना अपने, गर्मियों की छुट्टियां होती है ना, अप्रैल मई जून, इसमें ही होता है। मेरे को पढ़ाने का शौक था, तो मैं सोचा यार ये तो इसमें 2-3 महीने का ही काम होता है मेजर, उसके बाद में इतने बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, एमए मेरा चल ही रहा था इंग्लिश लिटरेचर से, तो मेरे को ग्रामर थोड़ी बहुत आती थी। और फिर लेकिन मेरे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ग्रामर नहीं आती थी, क्योंकि मेरे सिलेबस में ग्रामर थी, एमए कर रहा था तो उसमें। तो बट वो अलग टाइप की ग्रामर थी, उसमें सेंटेंस का एनालिसिस करना होता था। जो ये बच्ची ने सवाल पूछा ना, ये उसमें वो ऐसी चीजें होती थी मेरी वाली, नॉमिनेटिव केस, जेनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, वो सब मैं मेरे लिंक एमए में पढ़ता था वो सब चीजें। ठीक है, तो फिर मैं ये रूल्स राल्स रट के गया किसी कोचिंग में, बोला सर आप डेमो दो।
पढ़ाने गया, बच्चों ने भगा दिया मेरे। बोले यार ऐसा कौन सी चीज थी यार, अपन ने तो बढ़िया रूल्स वूल्स, ये किताब सारे बच्चे पढ़ते हैं। और हाँ, हिंदी मीडियम से ही था मैं ना, लेकिन मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई थी मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे, ठीक है। और मैं कॉल सेंटर में भी पढ़ाता था, मतलब वो जॉब करने लग गया था, तो 8-8 9 9 घंटे अंग्रेजों से बात करता था। यूके में यूके की टेलीफोन कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जिसका नाम है ऑरेंज। तो मैं उसका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था, राइट। और मेरे को एक्सेंट वैक्सेंट भी काफी आ गया था। हेलो, दिस इज रोमियो दॉसन एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाउ आर यू। ऐसे मतलब लाइक आई यूज्ड टू टॉक लाइक दैट। तो ऐसे मैंने अलग अलग जो है वो बेसिकली कॉल सेंटर्स में भी काम वाम करे मैं, ठीक है। तो मेरे को एक्सेंट वैक्सेंट भी आ गया था। ऐसे में बात कर लेता, अलग अलग एक्सेंट में बात कर लेता था मैं ना, ठीक है। तो ऐसे, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट माय डियर। तो वो कोई इटली का अंग्रेजी बोलता था तो ऐसे बोलता था ना, अलग इटालियंस है वो, अलग अलग ऐसे तो बोलते थे ना। तो ये है फिर वो, असल में फिर वो ग्रामर सीखनी पड़ी। फिर रेनन मार्टिन लेके आया मैं, जेसी नेस्फील्ड लेके आया, ये किताबें पढ़ी मैंने। उसके बाद में मेरी अंडरस्टैंडिंग धीरे 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 डेवलप हुई। फिर मुझे नजर आने लग गई ग्रामर की, भाई ये ऐसी होती है ग्रामर। किताबें, बेसिक किताबें पढ़ी, फिर अच्छी किताबें पढ़ी, ऐसे पढ़ते 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 इम्प्रूव। तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस के ऊपर बात कर रहे हैं ना, है ना। और हमने बोला आपको कि 3 तरीके के केस होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक पजेसिव केस होता है, ठीक है। वो बच्ची यहीं पे है क्या? तो बेटा ध्यान है ना, सब्जेक्ट वो वोकेटिव इसको ही हम बोलते हैं, ठीक है। वो चली गई क्या बच्ची? हाँ जी। अच्छा लड़का है क्या, सॉरी, तो तेरे को लड़की लड़की क्यों बोल रहा है? हाँ जी। टेक केयर ऑफ यू देबाशीष दास, है ना, टेक केयर ऑफ, अपना ध्यान रखो ना, ध्यान रखो ध्यान। चलो, तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों की, ये जो 3 केस होता है ना, जैसे आप लोगों को मैंने बताया आई, ये आपके कैसा केस हो गया, सब्जेक्ट केस हो गया, है ना। मी, ये आपके ऑब्जेक्ट केस हो गया, ठीक है। और ये माय और माइन जो है वो पजेसिव केस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये पजेसिव केस। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर ये पजेसिव केस क्या होता है। तो पजेसिव केस जो होता है वो बच्चों पोजीशन को शो करता है। किसको शो करता है? पोजीशन को। पोजीशन से मेरा मतलब है अधिकार। ये पजेसिव केस किसको शो करता है? पोजीशन को या अधिकार को शो करता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो ये अधिकार शो करने का काम करेगा ना, अधिकार शो करने का काम करेगा, ठीक है। चलो, तो मैं एक बार ये जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के, इनकी मैं टेबल बना रहा हूँ ना। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो अभी तक की बात में तो मुझे अभी सवाल क्वेश्चन कर सकता है ना, अभी डाउट कर सकता है, पूछो भाई मेरे से, है ना। कोई भी सवाल हो तो पूछ लो कि भैया सर ये पजेसिव केस समझ में आया? पजेसिव केस का क्या मतलब, और पढ़ेंगे। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार, पोजीशन, है ना। बोलो भाई, सारे बोलो। एक बच्चा पूछ रहा था पजेसिव केस क्या होता है। पूछ लो बेटा, पूछ लो, किसी को भी कोई डाउट हो पूछ लो, है ना। एट्रीब्यूट्स के लिए तो वो तो बहुत पीछे चला गया। कल डाउट क्लास है, कल एट्रीब्यूट्स एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, है ना। वो तो बहुत पुरानी बात है, अभी की बात। जैसे बता दो एक बार, है ना। पहला सवाल आया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, कोई मतलब की बात नहीं है, अभी नहीं पढ़ना हमें। सर फिश कौन सी नाउन होती है? फिश आपके कॉमन भी हो सकती है और मटेरियल भी हो सकती है ना। अगर नॉर्मली देख रहे हैं तो कॉमन नाउन है, खाने के रूप में बात कर रहे हैं तो मटेरियल नाउन है ना। किस पर अधिकार सर, है ना। तो बच्चों के कुछ पजेसिव केस से रिलेटेड सवाल है, उसको अपन करेंगे, ठीक है। सर एब्स्ट्रैक्ट का बता दो, एब्स्ट्रैक्ट का और बता देंगे ना,
हैप्पी एडजेक्टिव होता है ना, हैप्पी एडजेक्टिव होता है ना। ये सारे सवाल जो है आपके अभी क्लियर हो जाएंगे, है ना, सारे सवाल अभी आपके क्लियर हो जाएंगे ना, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें वेट करना होगा, थोड़ा सा मैं समझ गया, कुछ बच्चों के सवाल एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो पजेसिव केस में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अभी, है ना। यू सिंगुलर है तो उसके साथ आर क्यों आता है, ये सब सवालों के सवाल आगे क्लियर हो जाएंगे, आगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे क्लियर होंगे, मैं बढ़ता हूँ आपके टेबल की तरफ, है ना। तो मैं टेबल बना रहा हूँ, हाँ जी। पहला सब्जेक्ट केस, दूसरा आपके ऑब्जेक्ट केस, और तीसरा आपके पजेसिव केस होता है। पजेसिव में दो होता है, पजेसिव केस, ठीक है, पजेसिव केस में दो होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है आपके पजेसिव प्रोनाउन, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। टेबल बनाते हैं भैया ना, टेबल बनाने दो, पहले टेबल बनेगी तभी आएगा मजा। ठीक है, ये बन गई भाई टेबल, है ना। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आपके कौन होता है, आई, आई, मी, माय और माई, ठीक है। फिर वी, अस, आर और आर्स, वी अस आर आर्स, ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गया। हाँ जी, फिर सेकंड पर्सन देखो, यू, यू, योर एंड योर्स, सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। थर्ड पर्सन की तरफ बढ़ते हैं, ही, हिम, हिज, हिज, शी, हर, हर, हर्स, इट, इट, इट्स, और इट का पजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता, दे, देम, देयर एंड देयर्स। ये लो जी भैया, ये आपकी टेबल तैयार हो गई, ये आपके, ये आपके प्रोनाउन के केस होते हैं सब, है ना। अभी जो बच्चों के डाउट्स है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है, ये सब अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने को बस पता होना चाहिए था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन नाम की कोई चीज होती है, हमें पता होना चाहिए था प्रॉपर नाउन की कोई प्रॉपर नाउन नाम की कोई चीज होती है, टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कॉमन नाउन नाम की कोई चीज होती है, हमें पता होना चाहिए मटेरियल नाउन नाम की कोई चीज होती है, कलेक्टिव नाउन की कोई चीज होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब लोड में रहा है ना, बाकी ये सब अपन अपन देख लेंगे ना, ठीक है। जनरल आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए, बाकी इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ जी, माई सेल्फ हिमसेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, टेबल को देख करके मुझे एक बात तो समझ आ गई है ना, कि सब बच्चों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस तो क्लियर है, सब्जेक्ट में आने वाला रूप सब्जेक्ट केस कहलाता है, ऑब्जेक्ट में आने वाला रूप ऑब्जेक्ट केस कहलाता है, ये तो सबको क्लियर है। आई और मी, आई सब्जेक्ट में आएगा, मी ऑब्जेक्ट में आएगा, वी, अस, वी सब्जेक्ट में आएगा, अस ऑब्जेक्ट में आएगा, यू, यू
यू सब्जेक्ट में आएगा और यू ही ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा कि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस जो होता है वो सिमिलर होता है। अरे ये चीज देखी क्या आपने, सेम होता है ना। कहने का मतलब ये है कि लाइक आई लाइक सीता, तो यहां पे तो आई लिखा है, लेकिन अगर सीता मुझे लाइक करेगी तो मैं इसको क्या लिखता, सीता लाइक मी, तो मैंने इसको मी कर दिया। आई किस में कन्वर्ट हो गया, मी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यू के साथ में क्या है, लाइक यू लाइक सीता एंड सीता लाइक्स यू, यहां पर कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। सीता लाइक्स यू यानी कि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूप जो है वो सेम होता है, सिमिलर होता है। समझ रहे हो, हाँ जी समझ रहे हो क्या मेरी बात को कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया। अच्छा इट का भी सेम होता है, देखो इट दे और देम जो है वो अलग अलग होता है। इट का भी सेम ही होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के सेम होता है। ठीक है, हाँ जी है ना। तो ये यहाँ पे तो ये बातें तो सबको क्लियर है कि भाई सब्जेक्ट में लगाएंगे तो आई, ऑब्जेक्ट में लगाएंगे तो मी, सब्जेक्ट में लगाएंगे तो वी, ऑब्जेक्ट में लगाएंगे तो अस, तुमको सब्जेक्ट में लगाएंगे तो यू, ऑब्जेक्ट में लगाएंगे तो भी यू। ठीक है, ही को सब्जेक्ट में लगाएंगे तो ही, ऑब्जेक्ट में लगाएंगे तो हिम, शी को सब्जेक्ट में लगाएंगे शी, ऑब्जेक्ट में लगाएंगे हर। इट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है इट, दे देम। दे का एक एग्जांपल, अरे ये तो तुम खुद ही देख लेना यार, पारितोष मानता बहुत बच्चों वाली चीजें है, तो देख लेना तुम खुद, है ना, खुद से सर्च करना है ना। ठीक है, सो दे सब्जेक्ट में दे, ऑब्जेक्ट में देम, है ना, बच्चों वाली चीजें है ना ये लो एक एग्जांपल, दे प्लेड क्रिकेट, इसमें ये लो दे प्लेड क्रिकेट, या फिर आई लाइक देम। अब ये ऑब्जेक्ट में गया तो देम हो गया, ये ऑब्जेक्ट में गया तो देम हो गया ना, सब्जेक्ट में था तो दे था। तो ये तो बहुत आसान चीजें हैं, सब बच्चों को पता होगा। और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो बोल रहे होंगे सर ये क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हो। ठीक है, कि सब्जेक्ट में ये रूप होंगे, ऑब्जेक्ट में ये रूप होंगे। ठीक है, अब असल में जो समस्या है ना वो आपके ये है नाम रे, असल में जो आपकी समस्या है ना, इट का एग्जाम्पल, इट का क्या एग्जाम्पल देना है ना। ठीक है, आई आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। लो भाई तुम तो बच्चों वाली हरकतें करवा रहे हो मुझसे आज। आई बॉट अ पेन, चलो है ना, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। आई बॉट अ पेन, इट इज वेरी ब्यूटिफुल, ये बड़ा सुंदर है। आई लाइक आई लाइक इट वेरी मच। बताओ भाई, यहां पर इट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, यहां पर इट क्या है, ये वर्ब आई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूप आपके सेम है। हाँ जी, अरे ये देखो बस, तुम्हारी क्वेरीज को ट्रीट करना शुरू कर दिया, तुम कहां पहुंच रहे हो, पैसे पे बालिका पैसे पे पहुंच गई। रुको भाई रुको, देखो तुम सबके लिए एक मैं ईडियम बार बार मेरी क्लासों में इस्तेमाल करता हूं, इसका नाम है होल्ड योर हॉर्सेस। ये एक ईडियम है, होल्ड योर हॉर्सेस। और इस ईडियम का क्या मतलब होता है, इस ईडियम का मतलब होता है अपने घोड़ों को पकड़ के रखो। इसका मतलब होता है हैव पेशेंस, धैर्य बनाए रखें। ठीक है, धैर्य बनाए रखें, तो कृपया आप जो है वो धैर्य बनाए रखो, सब चीजें समझ आएगी। ठीक है, चलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है क्या
कि हाँ सर गुरुजी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सारे बच्चों को क्लियर है? चलो भैया ना, तो कुछ सवाल है मेरे, उनके जवाब दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक है, कुछ सवाल आसान आसान से सवाल है जिनके जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अभी पता चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 1, नाउन के टोटल कितने काइंड, नाउन के बेसिक काइंड्स कितने होते हैं? नाउन के बेसिक काइंड्स कितने होते हैं? बोलो भाई। 5। ठीक है। अब देखो तुम्हें ध्यान में रखनी है बातें, है ना, तो है ना। प्रॉपर नाउन क्या होती है? नेम। ठीक है। कॉमन क्या होती है? ये तो सबको क्लियर है, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। कलेक्टिव किसको दिखाती है? कलेक्शन को। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है? ठीक है, फील। ठीक है। मटीरियल क्या होती है? बेसिक मैटर। बस करो ना, बस ये चीजें, बस ये पता होनी चाहिए तुम्हें, ये चीजें पता होनी चाहिए, बाकी फिर सब अपन देख लेंगे, है ना। बाकी अपन सब देख लेंगे, ये सब चीजें बताना तुम्हें। हाँ जी, जो मैंने सिखाई है ना चीजें, बस तुम उसी पे दिमाग लगाओ, उससे एक्स्ट्रा मत लगाओ, एक्स्ट्रा लगाने का जब समय आएगा तब अपन सिखा लेंगे, ठीक है। हाँ जी। चलो शाबाश, ठीक है। हाँ जी। अब एक सवाल और है, फटाफट से एक सवाल और पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता देना। क्वेश्चन नंबर 2, ये बताओ कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में कितने तरीके के लोग होते हैं? कितने तरीके के लोग होते हैं? 3 तरीके के लोग होते हैं। कौन कौन से? स्पीकर, लिसनर, और जिसके बारे में बात हो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके बारे में बात हो ना। स्पीकर, लिसनर और अदर, हाँ ये लो, ये देखो, इस बच्चे ने अच्छा वर्ड दिया मुझे, स्पीकर, लिसनर एंड अदर। कौन है ये अदर लिखने वाला? किसने लिखा अदर? दिव्यांशी मिश्रा। दिव्यांशी लिखा, किसने लिखा? ठीक है। हाँ, अदर थर्ड पर्सन आ गया, मतलब है ना सारे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये देखो, अगली बार मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं भी अदर का इस्तेमाल करूंगा, है ना। ठीक है, समझाने में देखो तुम लोगों से भी सीखने को देखो मैं सीख लिया ना तुमसे भी, है ना। द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट की शॉर्ट में फटाफट से अदर लिख दिया, है ना। मतलब बार बार उसको रिपीट न करके अदर लिख दिया, समझ में आ गया ना। तो ऐसे सीख लो, जिससे जहां सीखने को मिले सीख लो, ठीक है। रिया ने लिखा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो स्पीकर, लिसनर, अदर, ये थर्ड पर्सन हो गया ना। तो 3 तरीके के लोग होते हैं, है ना। और इनको रिप्रेजेंट करने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ठीक है, ही, शी, इट और दे। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से है कि ही और शी में क्या अंतर होता है? ही किसके लिए आता है? मेल के लिए। और शी किसके लिए आता है? फीमेल के लिए। अच्छा, इट किसके लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है। अच्छा, इट किसके लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए। हाँ जी। और दे किसके लिए आता है? ये दोनों के लिए आ जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों के लिए आ जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना भैया ना, दे दोनों के लिए आ जाता है, ठीक है। दे दोनों के लिए आ जाता है, लिविंग के लिए भी आ जाता है और नॉन लिविंग के लिए भी आ जाता है। चलो भैया ना, वापस से सवालों का जवाब, सवाल जवाब का दौर मेरा खत्म हुआ, ठीक है। और अब
ये जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है, इसके ऊपर कल चर्चा कर लेंगे अपन सुबह 10 बजे। हैं? कुछ तो तुम्हें भी तो रिसर्च करना है, कुछ तो तुम्हें भी ढूंढना है। कंफ्यूजिंग पार्ट है ना वो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, एक हल्की सी चर्चा कर लेता हूं, मैं हल्का सा बात कर लेता हूं, जिससे तुम्हें आसानी होगी, है ना। देखो एक बात ध्यान रखो, है ना, अगर मैं किसी को पजेसिव एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, छोटी सी चीज सीख लो फटाफट से, है ना, फटाफट से सीख लो, फिर एंड करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव, अगर मैं किसी चीज को पजेसिव एडजेक्टिव बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, और मैं अगर किसी चीज को पजेसिव प्रोनाउन बोल रहा हूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। देखो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो दोनों में कॉमन चीज क्या है, पजेसिव। दोनों में क्या कॉमन चीज क्या है, पजेसिव, यानी कि दोनों क्या शो करेंगे, दोनों पोजीशन को शो करेंगे। दोनों किसको शो करेंगे, पोजीशन को, अधिकार को। समझ रहे हो मेरी बात। एक का नाम बोला मैंने पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरे का नाम बोला मैंने पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव का मतलब आपके पोजीशन होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों अधिकार को शो करेंगे। ठीक है, दोनों अधिकार को शो करेंगे। ठीक है, चलो सब, है ना। तो पहली चीज तो ये है कि दोनों क्या शो करेंगे, अधिकार को शो करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी चीज है, एक को मैंने एडजेक्टिव बोला, एक को मैंने प्रोनाउन बोला। अब मेरे को बताओ एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, बताना भाई। हाँ जी, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ये मैं इसको एडजेक्टिव बोल रहा हूं, है ना, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो किसका हिस्सा है, वो एक प्रोनाउन में से तो निकल के आया ना। अरे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन एक बात बताओ, पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो उसका फॉर्मेशन किस में से हुआ है, अरे प्रोनाउन में से हुआ है। प्रोनाउन में से तो हुआ है फॉर्मेशन, आई, मी और माय, मतलब ये प्रोनाउन का ही पार्ट है। अरे इसका एडजेक्टिव का पोजीशन शो करने वाला एडजेक्टिव आपके प्रोनाउन का ही पार्ट है। तो ये केवल और केवल किस पे पोजीशन शो करेगा, नाउन पे। समझ रहे हो मेरी बात। पजेसिव एडजेक्टिव स्पेशल टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, ये केवल नाउन पे पोजीशन शो करते हैं, है ना। बात समझ आ रही है कि मेरी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अरे बिल्कुल, आप लोगों ने बोला क्वालिफाई करने का काम करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात और ऐड कर रहा हूं, मैंने एक बात और ऐड कर दी, मैंने बोला कि ये प्रोनाउन को नहीं, केवल नाउन को क्वालिफाई करता है। क्यों, क्योंकि ये खुद प्रोनाउन में से निकल के आए, है ना। ये प्रोनाउन को नहीं, केवल नाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुद नाउन प्रोनाउन में से निकल के आए, प्रोनाउन का हिस्सा होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट होता है, उन्हीं से इनका फॉर्मेशन हुआ है, उन्हीं से बने ये, उन्हीं में से निकल करके आए हैं। ठीक है, हाँ जी। बोलो भाई, ये बात सबको क्लियर है क्या, हाँ सर गुरुजी क्लियर हो गई ये बात, सबको क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि आपने इसको नाम दिया है पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब ये पोजीशन शो करेगा और एडजेक्टिव है, तो ये नाउन के ऊपर क्या करेगा, पोजीशन शो करेगा। ठीक है, तो ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन के ऊपर पोजीशन शो करे उसको मैं क्या बोल दूंगा, पजेसिव एडजेक्टिव बोल दूंगा। समझ आई बात। ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन पर पोजीशन दिखाए, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन पर पोजीशन दिखाए उसे हम क्या बोल देते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव बोल देते हैं। क्लियर है क्या, बोलो भाई क्लियर है। अरे सारे जवाब तो दे दो, या भाग गए सब। अरे भाग गए क्या, हाँ भाग गई जनता। अरे इतना आसान है क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, हर किसी के किस्मत में नहीं होता इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, बहुत तपस्या करनी होती है उसके लिए। ठीक है, हाँ, ऐसे थोड़ा ना बना जाता। हाँ जी, और एक का नाम है आपके पजेसिव प्रोनाउन। ज्यादा हो गया क्या आज, अरे ज्यादा हो गया तो चलो फिर कल करेंगे ना, आई थिंक ज्यादा हो गया थोड़ा सा।
हाँ, रिवाइज करना। रिवाइज करना, दोबारा से देखना, चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय। बुक रीडिंग का टाइम 4 बजे रख ले क्या? शाम को 4 बजे रख लें। और पहले मैं एनसीईआरटी ले रहा हूँ फर्स्ट सेशन में, पहले एनसीईआरटी की बुक्स ले रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं फिर, है ना, लेवल बढ़ाएंगे, है ना। एनसीईआरटी जल्दी हो जाएगी, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं वो घबराना मत, फिर अपन दूसरी ले लेंगे, ठीक है। तो कल 4 बजे, 5 बजे बोल रहे हो क्या, 4 या 5? अच्छा, पोल कर लेते हैं भाई। ए 4 बजे, बी 5 बजे। ए 4 बजे, बी, या फिर इतने ये 7 बजे रख लूं क्या आज की तरह, शाम को 7 बजे? हाँ भाई, 2%, 7 PM। तो कल तुम्हारी क्लास दो दो, एक तो 10 बजे सुबह, 10 AM, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे, स्पेशल सेशन, ठीक है। फ्री वाला सेशन होगा, फ्री सेशन होगा, उसमें कोई भी आ सकता है, तुम भी आ सकते हो और वाकी भी आ सकता है। ठीक है, चलो बाय। चलो फिर कल मिल, भागना मत, ठीक है। मैं कभी किसी बैच में नंबर नहीं देता, इस बार देना शुरू करा है। इसलिए देना शुरू करा है क्योंकि अब बस जीवन का यही लक्ष्य बना लिया कि और कुछ नहीं बचा जीवन में, जब तक है अपना यही लक्ष्य है, पैसा वैसा कुछ मैटर नहीं करता। थोड़ी बहुत क्या, अपने ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी उनके सिस्टम है, चलते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं भाई, है ना। थोड़ा बहुत बस खर्चे पानी के लिए चाहिए, बाकी और कोई मैटर नहीं। ठीक है, चलो बाय। क्लैश कर रही है तो मेरा तो भाई वही टाइमिंग है, मैं क्या करूं, मेरा तो यही टाइमिंग है, मैं क्या करूं ना। देखते हैं, कल करते हैं बात, है ना। ठीक है, बाय 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 बाय।